नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स के एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न ये हमारा 20 नंबर है 2023-24 का। इसमें बोला है कि 4 एक समान बल्ब जिनकी प्रति बल्ब रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट है, एक बैटरी से चित्र के अनुसार संयोजित है। ठीक है, ये बैटरी है, ये 4 बल्ब हैं। बल्बों द्वारा कुल विद्युत शक्ति खपत कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक पेपर शीट वही जो रफ कार्य के लिए रहता है उसको ले लेते हैं। अब इसमें आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ क्या है। तो अब हम लोग आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए P बराबर V²/R फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान निकालना है, इसलिए इसको हम यहाँ करेंगे और इसको यहाँ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, R बराबर V² अपने स्थान पर रहेगा, V²/P। ये हमारा R का वैल्यू निकल गया। तो अब हमको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन में हम लोग कुछ चीज़ों को पता कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये जो 220 वोल्ट आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, V का वैल्यू है। ठीक है, तो V का वैल्यू हमारा कितना निकल आया, V बराबर 220 वोल्ट। ठीक है, तो V के स्थान पर हम लोग उसको रखेंगे और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कितने वाट के प्रत्येक बल्ब की रेटिंग है, 100 वाट की, यानी हमारा P बराबर कितना है, 100 पावर कितना है, 100 वाट। ठीक, तो V का मान क्या हो गया, 220 का स्क्वायर बटे 100। 220 हम लोग कर लेते हैं 2 बार, 220 गुणे 220 बटे 100, ये कट गया। अगर आपको इसका स्क्वायर मालूम होगा तो जल्दी से कर लेंगे, अगर नहीं मालूम होगा तो जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, और हमको क्या निकल रहा है, हमारा ओमेगा में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि हमको प्रतिरोध निकाल रहे हैं इसका, तो ये हमारा प्रतिरोध रहा है इसका। अब हमको क्या करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको प्राप्त करना है, यानी R का हमको मान निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है 1/R R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डॉट 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 मतलब अनंत तक इसका हम जाते हैं। तो इसमें हमको जो दिया गया है, ये वाला जो प्रतिरोध आपको यहाँ पर जो बल्ब है 1 2 3 आपको दिख रहा है। तो जब हम इसको करेंगे तो क्योंकि ये वैल्यू एक समान आएगी, हमारी कितनी आएगी, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू हम यहीं पे जो R का वैल्यू हमारा निकल रहा है 484 प्लस 1/484 प्लस 1/484, ये हमारा निकल आया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 484/3। तो ये है 1/R का मान, मान लीजिए 1/R इक्विवेलेंट का मान हमारा है। जब हम इसको R इक्विवेलेंट करेंगे तो ऊपर का नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो यहाँ 3/484 आया था, तो हमारा 484/3 आ जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो गया 6 हो गया 1। ठीक है, फिर 0.33, इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट का मान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट का मान हमारा ये निकल गया, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 का हमारा मान ये निकल रहा है और 3 का, क्योंकि ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, इसका वैल्यू जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो है, और इन 3 का वैल्यू ये हमारा निकल आ गया। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा कि 484 प्लस 161.33, इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा निकल आएगा 546.33, 645.33 ओम। ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू निकल आया। अब हमको निकालना क्या है,
कि जो सर्किट मतलब जो करंट है तो वो क्या होगा पूरा। तो हम लोग P बराबर निकाल लेंगे V स्क्वायर अपॉन R। तो V स्क्वायर का मान हमको पता है कि V स्क्वायर का मान क्या होता है 220 का स्क्वायर, यानी 220 गुणे 220 बटे R का वैल्यू हमारा यहाँ पर अभी का अब क्या निकल रहा है, इससे हम लोग भाग कर देंगे 645.33। अब आप लोग इसको भाग कर लीजिए। इसको भाग करने के लिए क्या है 220 गुणे 220 गुणे यहाँ पर दशमलव है तो उसको हम लोग हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, 645.33 ये हमारा आ रहा है। अब इससे हम लोग जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर निकलेगा और 75 वाट निकलेगा। क्या निकलेगा 75 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी अगर हमको पावर का फार्मूला पता है कि P बराबर V स्क्वायर अपन R, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जितना हो सकेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, नहीं तो अगली वीडियो बना करके उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।